हमारा भोजन कैसा हो, हम क्या खाएं, इसके बारे में शास्त्र क्या कहते हैं, सनातन धर्म क्या कहता है, इस पर हम आज चर्चा करते हैं। पहली बात, जो हमारा भोजन हो, हमें हर समय विचार करना चाहिए कहीं जीव हत्या तो नहीं हो रही है। अगर जीव हत्या करके हम अपना भोजन बनाते हैं या करते हैं तो शास्त्रानुसार तो यह महापाप है। किसी भी जीव की किसी भी हालत में किसी भी तरह से हत्या नहीं करनी चाहिए, जान नहीं मारना चाहिए। यह शास्त्र इसके बारे में पूरी तरह साफ है। तो हमें भोजन करने के लिए भोजन ऐसा होना चाहिए कि किसी जीव की हत्या न हो। अब लोग कहते हैं जो मांसाहारी है, दुनिया में जितने लोग हैं उसमें से केवल 10% लोग शाकाहारी हैं और लगभग 90% लोग हो गए कि मांसाहारी हैं, मांस खाते हैं। हमारा सनातन धर्म कहता है कि हमें भोजन के लिए किसी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए। तो अब जो मांस खाते हो कहते हैं हाँ, जब आप पेड़ काटते हैं, जब आप सब्जियां काटते हो, वो भी तो जीव है। सनातन धर्म के अनुसार उसमें भी जीव है। पहले तो कोई नहीं मानता था, सनातन धर्म ही मानता था कि पेड़ में, वनस्पतियों में सब जगह जीव होता है। तो देखिए, पहले सोच लीजिए ध्यान से, सनातन धर्म को समझने के लिए क्या खाना चाहिए। वनस्पतियों में भी हमें क्या खाना, नेचर से हमें क्या लेके खाना चाहिए। ऐसी चीज खाना चाहिए जिसको काटने के बाद, ऐसी सब्जियां खानी चाहिए, ऐसे फल खाना चाहिए जिसके काटने के बाद वो पेड़ फिर से जिंदा रहे। जैसे अगर हम फल तोड़ते हैं तो पेड़ जिंदा रहता है, तो इसलिए फल खाने का हमें अधिकार है। अगर हम पालकी खाते हैं, स्पिनासी जिसे कहते हैं डच में, तो वो काटा जाता है तो उसे हम खा सकते हैं। तो इस तरह की जितनी वनस्पतियां उसे खा सकते हैं। जैसे ब्लूम कोल, फूल गोभी क्या करते हैं लोग, उखाड़ते हैं। यह नियम नहीं है। फूल गोभी काटी जाती है, जब फूल गोभी काटी जाती है तो पेड़ जिंदा रहता है, पेड़ जिंदा रहता है और फूल गोभी हम खा सकते हैं। अब कहेंगे आलू कैसे खाएंगे। आलू का भी एक सनातन धर्म में नियम है। आलू जब हम निकालते हैं तो एक पेड़ में ढेर सारे आलू निकलते हैं, तो वो जो आलू है, एक आलू लगाना चाहिए, रख लेना चाहिए कि वो पेड़ वंश चलता रहे उसका, आलू का, और उसमें से जितने आलू है उसे खाना चाहिए। यही परंपरा यह गांव में हम लोग सीखते हैं। अब तो किसानों को ऐसा सिखाया जाता है केवल पैसा बनाना, पैसा बनाना, तो ऐसा नहीं है। तो इसलिए यह नियम है कि आलू खाने का, तो जितना आलू है उसमें से एक रख लिया जाता है और सब खाया जाता है। तो यह खाने का, भोजन करने का नियम है। अब कहेंगे बोरतल, गाजर जिसे कहते हैं, तो गाजर भी खाने का नहीं, ऊपर काट करके जमीन में लगाया जाता है और नीचे का खाया जाता है। यही नियम है गाजर खाने का। इसीलिए हम लोग दूध पीते हैं। दूध पीने से गाय नहीं मरती, गाय जिंदा रहती है, और दूध पीने से हम जिंदा रहते हैं। तो जो हमारा भोजन हो तो पूरा सात्विक होना चाहिए कि कहीं कुछ मरे नहीं। अब आजकल एक बहुत अच्छा चला है हलाल फूड। सनातन धर्मी को कभी भी हलाल फूड नहीं खाना चाहिए। हलाल जिस पर लिखा है उसको तो खाना ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए? पहले हलाल की जो पूरी व्यवस्था है उसको समझना चाहिए कि हलाल क्या है। हलाल का नियम यह है, जो केवल मुस्लिम द्वारा बनाया गया, मुस्लिम द्वारा बेचा गया, और उसकी सारी कमाई जो मुस्लिम लोगों को मिले, और उसमें से 10% या कुछ है कि जिहाद को दान दिया जाए, तो उसे कहते हैं हलाल। इसलिए हम सनातन धर्मी किसी भी तरह के जिहाद में, टेररिज्म में, आतंकवाद में विश्वास नहीं करते। इसलिए भी हमें हलाल फूड नहीं खाना चाहिए।
छूना भी नहीं चाहिए, खरीदना भी नहीं चाहिए हलाल फूड को। यह खाना, प्रचार करना, यूज में लाना यह महापाप है, नहीं करना चाहिए। लोग सोचते हैं कि है ही लखा, ऐसा कुछ नहीं। हम सनातनियों के लिए जरूरी है दुनिया बचे, टेररिज्म खत्म हो और जिहाद खत्म हो। तो इसलिए हर समय ख्याल रखना है, भोजन करते समय या भोजन के लिए कुछ खरीदते समय, कि कहीं जीव हत्या तो नहीं हो रही है, कहीं हमारे खरीदे गए सामान से उससे टेररिज्म तो नहीं बढ़ेगा। तो पूरी तरह सोच करके ऐसा ही सामान खरीदे और ऐसा ही भोजन करे कि जीव हत्या न हो।